Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल. आई एम राकेश एक नई मोरल स्टोरी के साथ. सो गाइज, रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड के जरिए हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फॉर दोज लर्नर्स जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First of all, the title name of this story. The title, The Loyal Doe. That is loyal. It means वफादार. डो का मतलब एक मादा हिरन से रिलेटेड है. एक वफादार हिरनी. That is फीमेल एनिमल कह सकते हैं. So let's move on the first paragraph. जैसा कि स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के साथ ही इसके द्वारा लाइफ लेसन को सीखने की कोशिश करेंगे. इन अ फॉरेस्ट फार अवे. फार अवे इट मीन्स किसी स्थान की बात हो रही है, यानी कि एक जंगल में. इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में, कहीं दूर. फार अवे यानी कि एक जंगल से कहीं दूर. lived a lovely pair of a stag and a doe. It means कहा जा रहा है कि एक जंगल में कहीं दूर रहा करता था. lived, live का मतलब रहना. a lovely यानी कि सुंदर सा. pair जोड़ा. of a stag यानी कि एक जोड़ा कहने का मतलब दो प्राणी रहा करते थे. एक स्टैग इट मीन्स एक मेल डियर यानी कि एक हिरन रहा करता था, और एक डो इट मीन्स एक हिरनी. कह सकते हैं कि एक नर और एक मादा हिरन रहा करता था. पेयर का मतलब जोड़ा, यानी कि ये दोनों प्राणी जो है से बहुत ही सुंदर सा जोड़े के रूप में जंगल से कहीं दूर रहा करते थे. स्टैग इट मीन्स नर हिरन एंड डो का मतलब मादा हिरन. ये दोनों प्राणी जंगल में कहीं दूर रहते थे. दिस इज द हिंदी मीनिंग. नेक्स्ट, द स्टैग वाज द किंग ऑफ हीज हर्ड. कहा जा रहा है कि यह जो स्टैग था, नर हिरन, वह था राजा था. कहाँ का? हीज हर्ड. हर्ड का मतलब होता है पशुओं का झुंड, पशुओं का समूह. ग्रुप ऑफ एनिमल्स कह सकते हैं, यानी कि पशुओं के जो समूह था उसका वह राजा था. वन डे एक दिन. द स्टैग्स फूट गोट स्टक इन अ ट्रैप सेट बाय अ हंटर. कहा जा रहा है कि एक दिन, वन डे एक दिन क्या हुआ? द स्टैक्स इट मीन्स नर हिरन के पैर. फूट यानी कि पैर. क्या हुआ? गोट स्टक यानी कि फंस गया. गेट स्टक का सेकंड फॉर्म गोट स्टक यानी कि फंस गया. इन अ ट्रैप एक जाल में फंस गया. सेट बाय अ हंटर यानी कि यह जो है हंटर, एक शिकारी के द्वारा जाल बिछाया गया था, यानी कि उसी जाल में उसका जो पैर था फंस गया था. द पुअर डो. बेचारी डो. यहाँ पर मादा हिरन की बात हो रही है. बेचारी डो यानी कि बेचारी हिरनी. पुअर का मतलब बेचारा. पुअर का मतलब गरीब भी होता है. पुअर का मतलब घटिया भी कह सकते हैं. यहाँ पर बेचारी हिरनी. साउटेड चिल्लाई. हेल्प मदद करो. हेल्प माई हस्बैंड यानी कि मेरे पति को बचा लो, यानी कि मेरे पति को जो है से इस जाल से बाहर छुड़ा दो. कहने का मतलब यह हुआ, यानी कि मदद करो मेरे पति को इस जाल से हटाने में. बट लेकिन नो वन केम टू रेस्क्यू द स्टैग. लेकिन क्या हुआ? कोई नहीं. नो वन इट मीन्स कोई नहीं आया. कम का सेकंड फॉर्म केम, आया. टू रेस्क्यू यानी कि बचाने के लिए. द स्टैग
यानी कि उस नर हिरन को बचाने के लिए कोई नहीं आया। द स्टैग सैड, तभी जो है से स्टैग ने कहा, यानी कि नर हिरन ने कहा, गो अवे और द हंटर विल कैच यू टू, कहा जा रहा है कि चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यानी कि जो नर हिरन था मादा हिरन को क्या कहा कि यहाँ से चले जाओ, वरना या वरना द हंटर यानी कि शिकारी क्या कर लेगा, विल कैच पकड़ लेगा, यू तुम्हें भी, यू टू तुम्हें भी पकड़ लेगा। टू का मतलब यहाँ पर भी का सेंस आ रहा है, तुम्हें भी पकड़ लेगा, यहाँ से चले जाओ। 8 फिर भी द लॉयल डो स्टूड बाय हर हस्बैंड, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जो मादा हिरन था वह साथ में खड़ा रहा, साथ में खड़ी रही, हर हस्बैंड अपने पति के साथ जो है से देती रही, यानी कि साथ में खड़ी रही। स्टूड बाय यहाँ पर पास में खड़ा होना कह सकते हैं। वेन द हंटर केम देयर, जब शिकारी केम यानी कि आया, देयर वहाँ पर शिकारी आया, द डो फेल ऑन हिज फीट एंड बेग्ड, कहा जा रहा है कि जब शिकारी वहाँ पर आया तभी जो है से डो इट मीन्स मादा हिरन क्या करी, क्या की, मादा हिरन क्या की, फेल ऑन यानी कि गिर पड़ी, हिज फीट यानी कि उसके पैरों पर, शिकारी के चरणों में गिर पड़ी, और एंड बेग्ड और विनती की, बेग का मतलब याचना करना, विनती करना, प्रार्थना करना, बेग्ड विनती की, सर प्लीज किल मी बिफोर माई हस्बैंड, यानी कि मादा हिरन ने क्या कहा शिकारी से, सर प्लीज कृपया करके मुझे मार दो, किल मी जान से मार दो, बिफोर के सामने, माई हस्बैंड यानी कि इस नर हिरन के सामने, यानी कि अपनी पति के सामने कह रही थी कि मुझे भी सामने क्या कर दो, मुझे जान से मार दो। किल का मतलब जान से मारना, जबकि किक का मतलब होता है लात से मारना। आई कैन नोट लिव विदाउट हिम, मैं नहीं जी सकता हूँ, लिव यानी कि जीना, मैं नहीं जी सकता हूँ, विदाउट के बिना, हिम यानी कि नर हिरन के बिना मादा हिरन जो है से जी नहीं सकती है, ऐसा कहने का मतलब है, ऐसा मादा हिरन ने कही। और क्या कही, इफ ही डाइज आई विल डाई टू, यदि वह जो है से मरेगा, यदि वह मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा। इफ ही डाइज यदि जो है नर हिरन मर जाएगा तो आई विल डाई यानी कि मादा हिरन भी मर जाएगा, ऐसा कहने का मतलब है। द हंटर वाज मूव्ड बाय द डोज लव एंड डिवोशन, कहा जा रहा है कि इस प्रकार मादा हिरन के जो प्यार और भक्ति था अपने प्रति, अपने पति के प्रति, इसको देखकर वह जो है से अपना निर्णय चेंज कर लिया, यानी कि अपना इरादा जो है से आगे बढ़ाया। शिकारी ने क्या किया, उसके यानी कि मादा हिरन के प्यार और भक्ति पर समर्पित होकर उसने ही सेड जेंटली, उसने नम्रतापूर्वक कहा, आई एम सो टच्ड बाय योर लव एंड डिवोशन, यानी कि मैं बहुत ही क्या हूँ, इतना अति मनमोहक हो गया हूँ, यानी कि मैं द्रवित हो गया हूँ, यानी कि इस प्रकार की प्रेम और भक्ति देखकर मैं द्रवित हो गया हूँ, यानी कि अति मनमोहक हो जाना, सो टच्ड इट मीन्स द्रवित हो जाना, यानी कि पिघल जाना कह सकते हैं, यानी कि उसके प्रेम और भक्ति को देखकर शिकारी जो है से पिघल गया, यानी कि द्रवित हो गया। मैं इतना मुग्ध हो चुका हूँ,
डैट कि आई विल लेट योर हस्बैंड गो, यानी कि मैं तुम्हारी प्रेम और भक्ति को देखकर मैं इतना द्रवित हो चुका हूँ कि आई विल लेट, मैं करने दूंगा, आई विल लेट योर हस्बैंड गो, मैं तुम्हारे पति को जाने दूंगा। लेट का मतलब करने देना, यानी कि लेट गो यानी कि जाने देना, मैं तुम्हारे पति को जाने दूंगा। विद दिस, इसके साथ, द हंटर रिलीज्ड द स्टैग, इस प्रकार शिकारी ने जो जाल बिछाया था नर हिरन को पकड़ने के लिए, यानी कि हिरन को पकड़ने के लिए जाल जो बिछाया गया था, इस प्रकार वह रिलीज्ड यानी कि मुक्त कर दिया द स्टैग, इस प्रकार नर हिरन को वह मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। द डो वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, इस प्रकार मादा हिरन जो है अत्यंत खुश थी। और सी थैंक्ड, यानी कि उसने धन्यवाद दी द हंटर, शिकारी को, फॉर हिज काइंडनेस, यानी कि उसकी दयालुता को धन्यवाद दी, यानी कि दयावान भावना, दया करने के लिए। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड, एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल, अनफ्लिंचिंग लव कैन अचीव एनीथिंग। कहा जा रहा है कि अनफ्लिंचिंग, इट मीन्स बेहिचक, बेधड़क, यानी कि निर्भीक होकर, यानी कि एक ऐसा लव, एक ऐसा प्रेम जो बेधड़क हो, बेहिचक हो, कोई डर नहीं हो। कैन, कर सकता है, अचीव यानी कि प्राप्त कर सकता है, एनीथिंग, कुछ भी। एक ऐसा प्रेम जो बेधड़क हो, बेहिचक हो, बिना किसी डर के, निर्भीक कह सकते हैं। अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग इट मीन्स निर्भीक, बेधड़क, बेहिचक, यानी कि बेहिचक प्रेम क्या कर सकता है? कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अचीव एनीथिंग, कुछ भी प्राप्त कर सकता है।